आज दोस्तों 2:20 पे दोस्तों मुझे एक एसएमएस अलर्ट आया। क्या अलर्ट आया? स्टॉक का नाम था दोस्तों BHEL में दोस्तों जैसे ही मुझे अलर्ट आया मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अलर्ट आने के बाद दोस्तों इस मूवमेंट पर हो रहा था 2:20 यहाँ पर मैंने उठा के शॉर्ट सेल कर दिया। ठीक है, शॉर्ट सेल किया और दोस्तों 1% का उसने मुझे मूवमेंट निकाल कर दिया, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 100 क्वांटिटी यहाँ पर उठाकर मैंने शॉर्ट सेल कर दिया और उसके बाद 1% का मूवमेंट, जैसे आपको पता है 200-250 रुपये का स्टॉक है, तो आराम से मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 2% मैंने यहाँ पे आराम से प्रॉफिट बना लिया। यानी 1% मेरा निकल गया था दोस्तों 216 रुपये या 226 रुपये कुछ, तो मेरा यहाँ पे ओवरऑल एंड ऑफ द डे का प्रॉफिट बना था इसमें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमको जो स्टॉक्स आते हैं दोस्तों उसको उठा के सीधा शॉर्ट सेल करना होता है, उठा के सीधा हमको 1% का जो टारगेट होता है वो हमको वहाँ तक हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेल करना होता है। ये तो वही सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ऐसा लेकर आया हूँ जहाँ पे हम लोग दोस्तों काउंटर अटैक स्ट्रेटजी पे हम लोग इसको और भी सिक्योर करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा दोस्तों इस स्क्रीन को क्लीन करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको काउंटर अटैक का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये तो भाई ठीक है, सबको हरा हरा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का पेन क्या है वो भी दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट करने वाला हूँ। किस तरह मैं इस पर काउंटर अटैक लगा के मैं अपने जो मूवमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, आपने देखा होगा दोस्तों ये जो स्टॉक निकाल के देता है दोस्तों, ये स्टॉक ऐसे निकाल के देता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों हाई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये वाला स्टॉक। ठीक है, अब दोस्तों ये नीचे गया, ये तो चलो मेरी लक वाली बात हो गई कि भाई नीचे चला गया, मेरा स्मूथली यहाँ पर पैसा बन गया और ठीक है। अब दोस्तों क्या हो सकता था, इन स्टॉक में ये ज़बरदस्त दोस्तों अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता दोस्तों, एक ज़बरदस्त ऊपर की तरफ ये स्पाइक लगा था। मैं आपको और भी स्टॉक दिखाऊंगा दोस्तों जिनमें सेम पैटर्न बना, उसके उसने ज़बरदस्त अपोजिट डायरेक्शन में एक स्पाइक लगाया। उस स्पाइक को दोस्तों हम लोगों को किस तरह काउंटर करना है, तो इसलिए दोस्तों मैं इस चीज़ का नाम रखा है काउंटर अटैक। दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते देख ले दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों मैंने काउंटर ऑर्डर लगाए थे। जो शॉर्ट सेल है दोस्तों वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब मैंने लगा दिया, लेकिन अब इसका काउंटर भी दोस्तों मैंने यहाँ पे लगाया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बास्केट क्रिएट किया, 2 ऑर्डर इन बास्केट, पहली चीज़। अब बास्केट में दोस्तों मैंने क्या डाला, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने 100 क्वान्टिटी BHEL की उठा के मार्केट प्राइस पे, इस चीज़ को ध्यान देना दोस्तों, मार्केट प्राइस पे मैंने उठा के शॉर्ट सेल कर दी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये ऑर्डर तो दोस्तों मेरा इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया। मेरी 100 क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पर ये रही 100 क्वांटिटी ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर मेरी शॉर्ट सेल हो गई। ठीक है, माइनस कर दी मैंने 100 क्वांटिटी। अब प्राइस जितना नीचे जाएगा मेरा उतना प्रॉफिट बनेगा। ट्रू। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो अगर ऊपर की तरफ जाए और हमारा काउंटर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ ध्यान गौर से देखना दोस्तों, यहाँ पर ट्रिगर्ड एट 266.5 बाई ऑर्डर और ये है दोस्तों पेंडिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों आपने फिर से रिपीट करूँगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोग के सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं 2 ऑर्डर लगाए, एक ऑर्डर तो दोस्तों मैंने सीधा उठा के शॉर्ट सेल कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी जो थी 200 क्वांटिटी दोस्तों मैंने बाई ऑर्डर पेंडिंग लगाया, दिख रहा है दोस्तों पेंडिंग, और जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट बास्केट किया तो इमीडिएटली दोस्तों आपको दिख रहा होगा जो मेरा शॉर्ट सेल ऑर्डर था वो तो इमीडिएटली सक्सेस हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैंने 266.5 पे यहाँ पर मैंने बाई प्राइस लगा था वो लग गया, ट्रिगर पेंडिंग पे चला गया, यानी कि 200 क्वांटिटी दोस्तों, क्वांटिटी को भी ध्यान रखना। अब इसका मतलब हुआ क्या, ये सारी स्टोरी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोस्तों 100 क्वांटिटी तो मैंने उठा के सीधा शॉर्ट सेल कर दिया और 200 क्वांटिटी दोस्तों मैंने ऊपर की तरफ पेंडिंग लगा के छोड़ दी। ठीक है, अब अगर किसी तरह से स्टॉक तेज़ी से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता और ऊपर की तरफ स्पाइक लगाता तो दोस्तों 200 माइनस 100 मेरी जो 100 क्वांटिटी थी वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करके मुझे प्रॉफिट दिलाती। तो ये होता है दोस्तों काउंटर अटैक का कॉन्सेप्ट। इससे बेहतर पता नहीं दोस्तों किस तरह मैं आपको समझाता, मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने का। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाना चाहूँगा, सारी चीज़ दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह यहाँ पर काउंटर अटैक का जो स्टॉक निकाले उनमें क्या क्या होता है। काउंटर अटैक वाली सिचुएशन भी बनी है दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा।
तो सबसे पहले दोस्तों 2.15 पे BHL इसका तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब इसकी मैंने एक को निकाल कर दिया दोस्तों आर पावर, ठीक है। अब मैं आर पावर को चार्ट पे डाल लेता हूँ, देख लेते भाई क्या उसमें काउंटर अटैक हमारा काम आया। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल आ गया दोस्तों, आर पावर भी हमको 1:55 पे निकला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 1:55 कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों 1:55, ठीक है। अब दोस्तों जैसा मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया, 1:55 पे कितने रुपए था प्राइस, 100 क्वांटिटी दोस्तों मैंने उठाकर सीधा शॉर्ट सेल कर दी, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने उठा के सीधा 100 क्वांटिटी शॉर्ट सेल कर दी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्या जाना चाहिए था, स्टॉक नीचे जाना चाहिए था, यानी कि देखिए अगर 100 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट सेल किए तो स्टॉक को नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाना था, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ठीक है, स्टॉक नीचे की तरफ नहीं दिखाया, स्टॉक चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों ये 100 क्वांटिटी में शॉर्ट सेल किया, ऊपर गया तो मैं तो लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बोला दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे काउंटर अटैक कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो जब दोस्तों मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट सेल की थी, तो उसी के थोड़ा सा ऊपर दोस्तों यहाँ कहीं मैंने 200 क्वांटिटी का पेंडिंग ऑर्डर भी लगा दिया था दोस्तों, पेंडिंग बाई ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया था बास्केट में, ठीक है। उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि दोस्तों जो 100 क्वांटिटी थी वो ऊपर की तरफ गई, तो ये जो 200 था, ठीक है, इसने दोस्तों मेरा यहाँ पर -100 कर दिया। वो -100 दोस्तों क्यों होगा, एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन करके दिखाऊँ, 200 - 100 = 100, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, हाँ, तो 200 का जो मैंने बाई पेंडिंग ऑर्डर लगाया था, नीचे मैंने शॉर्ट सेल ऑर्डर लगाया था, जो पेंडिंग बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, साथ ही दोस्तों जो 100 क्वांटिटी वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गई। अब बची मेरे पास 100 क्वांटिटी, ठीक है। अब इस 100 क्वांटिटी से दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऊपर की तरफ ट्रेवल, ठीक है। अब मैंने ऊपर की तरफ ट्रेवल किया तो दोस्तों आपको देख रहा होगा क्या ज़बरदस्त यहाँ पे उसने बैक टू बैक उसने हमारा कितना परसेंट, 1.75%, और मार्केट क्लोज हुआ कितने पे, 2.04, यानी कि दोस्तों एग्जैक्ट उसने 2% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकाल कर दिया। तो ये होता है दोस्तों काउंटर अटैक की ब्यूटी। काउंटर हम लोग क्यों हम काउंटर करते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों काउंटर अटैक। यहाँ पे बड़ा चैलेंज क्या होता है दोस्तों, हर स्टॉक पे काउंटर अटैक नहीं कर सकते। ये नहीं कि कोई भी स्टॉक आया रैंडमली उठा के हमने एक 100 क्वांटिटी शॉर्ट सेल कर दी, 200 बाई कर दी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर दोस्तों हमको डिसिप्लिन स्टॉक चाहिए, वो स्टॉक दोस्तों निकाल के देता है हमारा ये स्क्रीनर। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको दोस्तों पूरा कोरा चिट्टा सामने रखने वाला दोस्तों, हाइट जैसा कुछ भी नहीं करूँगा दोस्तों। मैं सीधा दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी स्टॉक है, एक एक स्टॉक का परफॉर्मेंस रिव्यू आपको दिखाऊंगा दोस्तों। काउंटर अटैक के जरिए हम किस तरह इसमें हमारे प्रॉफिट को सिक्योर कर रहे हैं। अगर रिवर्स मूवमेंट आता है तो भी दोस्तों ज़बरदस्त हमको 1 से 2% का वन साइडेड ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलता है। अगर नीचे गया तो कोई बात नहीं, नीचे की तरफ हमने ऑलरेडी शॉर्ट सेल किया हुआ है, ठीक है। अब मैं दोस्तों पूरा ये CSV फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ और आप लोगों के सामने दोस्तों CSV फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कटिंग नहीं इस वीडियो में दोस्तों, ठीक है। जो भी है ऑनेस्ट है। SL हिट हुआ होगा दोस्तों, बताऊँगा अब कितने स्टॉक है। मान लो इसने मुझे निकाल कर दिए पिछले 1 वीक में कितने भाई, 11 स्टॉक, ठीक है। 11 में से अगर 2, 3, 1 स्टॉक में SL हिट जैसी हुआ भी है तो इसमें हाइट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब SL हिट होगा ही कैसे दोस्तों, इसमें मतलब आपको लग ही रहा होगा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है तो SL तो है ही नहीं हमारा इसमें, पहली बात तो, ठीक है। लेकिन लॉस हो सकती है, उसको कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लॉस हो, मूवमेंट ही नहीं आया हो, ऐसा तो कहीं होगा नहीं, क्योंकि हम जो स्क्रीन स्टॉक निकालता है उनमें मूवमेंट वो देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। जो भी होगा दोस्तों ट्रांसपेरेंटली आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। चलते दोस्तों सबसे पहली चीज़, ठीक है, पहला स्टॉक चलते हैं। कब आया भाई, 20 तारीख को 2:30 बजे आया। अब मैं इसको चार्ट पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों क्या हो रहा है एग्जैक्टली। 20 तारीख देख लेते भाई, ठीक है। मैंने ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर इनको मार्क किया ताकि मैं आपका वीडियो बनाने के समय टाइम बचा सकूँ, ठीक है। तो 20 तारीख को 2:30 बजे, ये 2:30 बज रहा है, 5, 10, 15 मिनट था दोस्तों मेरे पास, ठीक है। तो आराम से मैंने देखा, हाँ एग्जैक्ट 0.99% दोस्तों उसने डाउन साइड मूवमेंट दिखाया। तो इसमें दोस्तों हमारा काउंटर वाला जो बाई क्वांटिटी वो काम नहीं आया, यानी कि सीधा सीधा हमारा दुश्मन के खेमे में घुस गया और वहाँ पे जाके आक्रमण करके वापस आ गया। यहाँ पे हमको काउंटर अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। दूसरा दोस्तों मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ये रही एक्सेल, सेम एक्सेल दोस्तों, कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है। 20 तारीख को 15:25। अब दोस्तों 15:25 आपको पता है
मार्केट क्लोज हो जाता है। फिर भी मैं दिखाना मेरी ड्यूटी है, मैं दिखा देता हूँ भाई 15:25 पे, यानी कि 3 पर, यानी 5 मिनट बाद मार्केट क्लोज ही होने वाला है। इसमें हम 5 मिनट में क्या ही कर लेंगे। तब भी दोस्तों आपने देखा कि ये रहा वही कैंडल, और उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन उसने 3% का डाउनफॉल, गैप डाउन ओपनिंग दिखाया। तो ये होता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जैसा बताया ये पैटर्न बना है दोस्तों, तो ज़बरदस्त एक बड़ा मूवमेंट देकर ही जाता है ये वाला पैटर्न, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। नीचे गया तो बिल्कुल कोई हमको प्रॉब्लम नहीं, उठा के शॉर्ट सेल किया, नीचे गया हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। उल्टा गया तब हमारा काउंटर काम आएगा। कुछ स्टॉक रहेंगे जिन पे मैं बताऊंगा काउंटर कब काम आता है। फर्स्ट क्राई कब आया भाई? 23 तारीख को 2:15, ठीक है। फर्स्ट क्राई 23 तारीख को 2:15। चलिए ठीक है, ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल हमारा काउंटर वाली वो चीज़ काम आई, ठीक है। अब मैं फिर से राम कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों, थोड़ा बोर हो लेना मेरे साथ, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरा को ये स्टॉक आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 100 क्वांटिटी मैंने सेलिंग पे लगा दी, इमीडिएटली मैंने सेलिंग कर दी, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, ठीक है। उसके बाद उसी समय दोस्तों ये तो मैंने सेलिंग इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 200 क्वांटिटी मैंने बाई साइड पेंडिंग पे लगाई, ठीक है। पेंडिंग पे लगाई। अब दोस्तों पेंडिंग पे लगाने से हुआ क्या, मार्केट ने देखा दोस्तों अपोजिट साइड मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो जो मेरी शॉर्ट सेलिंग थी ये हो गई दोस्तों ऊपर की तरफ स्क्वायर ऑफ यहाँ पर, ठीक है। अब 100 माइनस 200 माइनस 100, जो ये 100 क्वांटिटी थी, ठीक है, इसने दोस्तों ऊपर की तरफ हमारा ट्रेवल किया, ठीक है। और ट्रेवल करने के बाद दोस्तों ज़बरदस्त हमको 2% का एक मूवमेंट दिखा। अब दोस्तों कुछ होंगे बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस होते, बिल्कुल एक्सपीरियंस होते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो मेरे साथ जो जुड़े, ठीक है, उनको दोस्तों मैं फूल बनाने जैसा या ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाता, इसलिए मैं आप लोगों के सामने पूरी एक्सेल ओपन करके रखा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं तो जैसे मुझे 10-12 साल हो चुके दोस्तों, तो मुझे खुद अंदर से आवाज़ आती है एज ए ट्रेडर कि क्या लिक्विडिटी मैटर करती है। कुछ लोग होंगे दोस्तों बिल्कुल, ठीक, उनके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई लिक्विडिटी मिलेगी क्या, हमारा प्रॉपर ये एग्जीक्यूट होगा क्या, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखी, पहली बात दोस्तों जो ये चीज़ें हैं ये मैं ऑलरेडी खुद ही ट्रेड लिया है, 3 से 4 साल हो चुके दोस्तों इस स्कैनर पे मुझे काम करते हुए, तो मुझे पता है लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। उसको मैंने रिजॉल्व किया अपने स्कैनर में, ठीक है। काफ़ी मैंने यहाँ पर सेटिंग वगैरह चेंजेस किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि हम लोगों को यस लिक्विडिटी मिलती है। अगर बाई चांस चलो नहीं भी होती तो प्लान बी हमारा क्या है दोस्तों, ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज तो हो गई, उसके बाद भी दिख रहा है दोस्तों अगर यहाँ भी एग्जीक्यूट होता तो भी 1% का टारगेट हमारा कहीं नहीं गया था, ठीक है। तो वैसे लिक्विडिटी होती दोस्तों आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं जाती इन जनरल, लेकिन स्टॉक मार्केट है दोस्तों, कोई भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है, स्पाइक हो, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, बहुत कभी कभी ये सिचुएशन बनती है, खास करके हम ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं तब ये सिचुएशन बनती है, लेकिन जो केस इसमें है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। चलिए दोस्तों ये तो हो गई रिस्क थोड़ा सा वीक पॉइंट वाली बात, ठीक है, क्योंकि हमेशा दोस्तों मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मेरा ये यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर लर्निंग पर्पज से कोशिश करता हूँ। तो चलिए बहुत हो गया, अब आगे बढ़ता हूँ। 23 तारीख को 2:12:40 में, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं 23 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख कहाँ है भाई, ये रही 23, मैंने ऑलरेडी एरो लगा रखा है ताकि मेरे को जल्दी से मिल जाए, ये रहा, ठीक है। और कोई मेरा मकसद नहीं है एरो लगाने का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा दोस्तों, नीचे की तरफ गया, उसके बाद दोस्तों ½ % दिया और ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट हो गया, और 1.5-2% का मूवमेंट यहाँ पर भी दोस्तों काउंटर, यहाँ भी हमारा काउंटर अटैक काम आया, ठीक है। अब दोस्तों एक को देख लेते हैं, फर्स्ट क्राई 23 तारीख को ऑलरेडी दोस्तों ये आया था, दोबारा फिर से आया, इसको मैं फर्स्ट क्राई को अभी दोस्तों मैं इग्नोर करता हूँ, 2 बार आया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेम डे, तो इट्स ओके, मतलब आप लोग देख लेना, पूरा आप लोगों के सामने कोरा चिट्ठा है, ठीक है। अब 24 तारीख को जील, ठीक है, 24 तारीख को जील दोस्तों, यहाँ पर 24 तारीख ये रहा, ठीक है। यहाँ पर काउंटर अटैक की ज़रूरत पड़ी ही नहीं दोस्तों, सीधा आप दुश्मन के खेमे में घुसा और सीधा आक्रमण करके यहाँ पे विनिंग विक्ट्री लेकर आ गया, सीधा हमने उठा के शॉर्ट सेल किया, ठीक है। और शॉर्ट सेल करके दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्या खूबसूरत सा दोस्तों, यहाँ पर 1 साइडेड मूवमेंट, जैसा मैंने बोला दोस्तों जब भी स्टॉक निकालेगा, ठीक है, 99.99% केसेस में दोस्तों बड़ा मूवमेंट निकाल कर देता ही, एक आध केस होगा, मैं आपको बिल्कुल हाइड नहीं करूँगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से केस में कहाँ पे अगर नहीं दिया मूवमेंट तो एक आध दिन कभी होता होगा, नहीं दे पाता होगा। 25 तारीख को 10:45, ये भी देख लेते भाई, 25 तारीख को 10:45, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी काउंटर अटैक की ज़रूरत नहीं पड़ी,
ठीक है। 25 तारीख को सीधा उसने फिर से 1.5-2% त्रिवेणी दोस्तों, यहाँ पर त्रिवेणी वाला हमको देख लेते कब आया भाई, 25 तारीख को 10:45 पर, ठीक है। त्रिवेणी 25 तारीख को 10:45, तो यहाँ पर ये रही दोस्तों 25 तारीख 10:45, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोगों को वन साइडेड हमने शॉर्ट सेल किया, ठीक है। वन साइडेड हमको एक मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। अब एक और देख लेते दोस्तों, त्रिवेणी के बाद एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन भी देख लेते दोस्तों, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन, यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन में दोस्तों यहाँ देख लेते क्या मूवमेंट आया। यहाँ पर हमने उठाकर इस जगह 10:50 55 मिनट यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये देख रहे हो दोस्तों ऊपर की तरफ 1.19% ऊपर मूवमेंट दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होगा कई लोगों का कि ये तो यहाँ पर दोस्तों है उसका 1%, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहता है, ये रहा 1% का मार्जिन, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन होता हुआ कि भाई ठीक है शॉर्ट सेल तो हमने कर दिया, ठीक है, और पेंडिंग बाई ऑर्डर भी लगा दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमको सक्सेस नहीं मिली है, इसलिए दोस्तों स्टॉक पे मैं भी टाइम स्पेंड करूँ। जिस तरह मैंने फर्स्ट BHEL पे मुझे सक्सेस मिली, बहुत बड़ी मैंने टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर मेरा दोस्तों थोड़ा फेलियर हुआ है, तो यहाँ भी मैं टाइम स्पेंड करना चाहूँगा कि भाई क्यों फेलियर हुआ और क्यों बहुत अच्छे सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी सेल लगा दी, सेल कर दी इमीडिएटली ये यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने दोस्तों सेल तो कर दी, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मैंने सिमिलर वे जैसा मैं बोला कि भाई मैं काउंटर ट्रेड रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने 200 क्वांटिटी यहाँ पर मैंने बाई पेंडिंग लगा दी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखना दोस्तों, मैं खुद की वीकनेस हाईलाइट करता हूँ दोस्तों, मेरी आदत है, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, तो मैं भी ट्रेडर की तरह ही सोचता हूँ, खुद से डिबेट करता हूँ दोस्तों, खुद की, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या हो, ये तो भाई सीधा नीचे जाना था, नीचे गया 2-3, उसका धक से ऊपर मारा, फिर नीचे गया, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों हमको क्या हमारा ये वाला क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गया है 2/2 वाली 200 क्वांटिटी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, मैं क्या करता हूँ जनरली जो मेरा बाई पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ दोस्तों, वो मैं 0.25% निकाल के उसके ऊपर दोस्तों मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने बोला मैं 3-4 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है दोस्तों इसकी रग से वाकिफ़ हूँ कि ये एक धोखा देता है, हल्का सा 0.1% 0.2% ऊपर स्पाइक लगाता है, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट देता है दोस्तों। यहाँ पर जो मेरा पेंडिंग बाई ऑर्डर है, और दोस्तों प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने 0.25% पे मेरे को यहाँ मतलब अपने कवर अप नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि 3-4 साल से लगा हुआ इस पर, तो ऑफकोर्स यार इतना तो मतलब एक बिल्ड हो ही जाती है कि हाँ भाई कितनी ऊपर लगाना है। ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर 0.25% ऊपर अगर लगाया होता तो दोस्तों देख लेते क्या हुआ यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों 0.19% उसने स्पाइक लगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे 0.5% का मूवमेंट दिया, तो यहाँ भी दोस्तों हमको फेलियर मिली, ठीक है। तो 0.5% ही मूवमेंट निकला, लेकिन ठीक है भाई, बहुत प्रॉब्लम नहीं गई, यहाँ पे हम लोग कुछ नया सीख पाए, ठीक है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया 0.25% का मैं पेंडिंग बाय ऑर्डर लगाता हूँ। कितना ऊपर लगाना है, इमीडिएटली यहीं पे नहीं लगा देना दोस्तों, क्या बस 5 पैसे 10 पैसे ऊपर लगा दे, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा हमको 0.25 पैसा ऊपर लगाना है, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे इसमें स्पाइक मारता रहता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखा देता हूँ BHEL वाला, यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रॉपर ये चीज़ लगाई ना स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई कहाँ पर लगाया था मैंने। ये रहा दोस्तों, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, मैं नई कुछ सिखाने के लिए मेरा पर्पस है दोस्तों, और कोई पर्पस नहीं है, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सिखाना चाहूँगा कितनी ऊपर हमारा जो ये तो भाई ठीक है, शॉर्ट सेल तो मैंने इमीडिएटली रियल टाइम में मैंने एग्जीक्यूट की। अब ये वाला जो था ना दोस्तों ट्रिगर प्राइस, ये था हमारा काउंटर ट्रेड, है ना। तो मैंने दोस्तों देख रहा है 266.50 और 265.85, तो इसमें दोस्तों अगर आप परसेंट निकालोगे खुद ही, यानी कि यहाँ में 265 रुपये के आसपास है, 266.50, यानी कि दोस्तों 1 रुपये के आसपास, ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफरेंस रखा था, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने सीधा 265.85 है तो सीधा 266 पे ही मैंने यहाँ पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर ऑर्डर लगाया, नहीं दोस्तों, मैंने 50-70 पैसा मार्जिन रखा, 70 पैसे यानी 250 रुपये का स्टॉक प्राइस है, तो 70 पैसा यहाँ पर हमको 20-30% होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 25% के ऊपर यहाँ पर मैंने ट्रिगर प्राइस लगाया, तो ये चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, एक और त्रिवेणी कितनी बजे कब निकाला, 27 तारीख को 11:40 पर निकाला। देखो दोस्तों यहाँ भी वो स्पाइक आया, देखा, ठीक है। अब देखते दोस्तों यहाँ पर भी स्पाइक, कितनी बड़ी स्पाइक लगाई दोस्तों, ये देखो दिख रहा है दोस्तों
0.24% एग्जैक्टली। तो जैसा दोस्तों मैंने BHL में बताया कि मैंने कितना लिया था 30%, 70 पैसे लिया था, यानी कि 30% के आसपास दोस्तों मैंने लगाया था। ठीक है, 2.5 दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाँ 2.5 ठीक है यार, कभी कभी नहीं भी हो, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर दोस्तों हमको एक फेलियर मिलता 2.5 होता तो। अब दोस्तों फिर से अपनी वीकनेस को हाईलाइट करना चाहता हूँ ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं खुद से डिबेट करता हूँ दोस्तों जब भी कोई स्क्रीनर बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं पूरी स्टोरी फिर से राम कहानी सुनाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा वेयर कर लेना मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, मुझे स्टॉक निकाल कर दिया और मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 100 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट सेल कर दी उठाकर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से क्या होना था, अभी मैंने यहाँ कहीं 100 क्वांटिटी शॉर्ट सेल की। ठीक है, तो दोस्तों सीधा मेरा नीचे की तरफ जाता और मुझे 1-1.5% का मेरा प्रॉफिट होता, मैं निकल जाता। लेकिन दोस्तों ठीक है, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है स्टॉक तेज़ी से ऊपर की तरफ भी चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ काउंटर ट्रेड। ठीक है, तो दोस्तों अब मैंने काउंटर ट्रेड लगाया 200 क्वांटिटी बाई पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो दोस्तों अब हुआ क्या दोस्तों, जैसा मैं जनरली जैसा मैंने बताया, मैं दोस्तों मैं लगाता हूँ 30%, कभी कभी दोस्तों 50% पे भी लगाता हूँ और ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों इसकी जो वो होती है ना, इसकी औकात बोलते हैं इस स्ट्रेटजी का जो रहता है नेचर। ठीक है, वो नेचर ऐसा है दोस्तों, एक स्पाइक लगा के फिर तेज़ी से भागता है, उसको पता है कहीं ना कहीं दोस्तों रेजिस्टेंस तोड़ेगा। लोग यहाँ पर दोस्तों इसको पता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीपिंग बोलते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है दोस्तों। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीपिंग होती है यहाँ पर, उसके बाद फिर से नीचे जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको क्या बता रहा, 200 क्वांटिटी ठीक है मैंने लगा दी पेंडिंग बाई। अब हुआ क्या दोस्तों, अगर 25% पे लगाई तो एग्जैक्ट 0.25% पे ही दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको फिर से जूम करके दिखाना चाहूँगा, देख रहे हैं दोस्तों एग्जैक्ट कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस देख रहे हो दोस्तों, एकदम स्टॉक को ही पता है कि भाई 25 पॉइंट कितना, और एग्जैक्ट 25 पॉइंट, चलो मैं सेलेक्ट करवाता ही हूँ एक बार, 20 मान लो ठीक है 25 से यहाँ तो उसने यूटर्न मार लिया, बाई चांस अगर नहीं मारता तो क्या होता। ठीक है, वर्स्ट केस चलो 0.26 देख रहे हो दोस्तों, कितना स्टॉक को पूरा पता है एग्जैक्ट, हमने लगाया था 25 पे काउंटर ऑर्डर और दोस्तों उसने लगा दिया 0.26 पे हिट कर दिया उसने हमारा काउंटर ऑर्डर। अब दोस्तों मज़े वाली बात है, अब हुआ क्या, ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे हिट किया ना उसने, तो ये जो हमारा 200 जो था, ठीक है 200 में से जो नीचे की 100 क्वांटिटी थी वो हो गई स्क्वायर ऑफ। ठीक है, अब बची 100 क्वांटिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 100 क्वांटिटी बची ना, ये हमारी बाई थी। ठीक है, तो मैं एक और ले लेता हूँ, इजिकल टू 100 क्वांटिटी, ये हो गई हमारी बॉट, है ना। ठीक है, तो ऊपर की तरफ बॉट होगा, यानी कि ऊपर की तरफ हमको जाता तो ये बाई हमको वो देता, क्या देता, प्रॉफिट था। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर नहीं गया और अब हमारा बाई एग्जीक्यूशन नीचे की तरफ गया, तो ये इस स्टॉक में दोस्तों हमको लॉस हुआ है, अगर हम इसको 2.5% या 2.6% के नीचे लगाया होता तो। ठीक है, अब 100 क्वांटिटी हमने बाई तो कर ली, लेकिन स्टॉक ऊपर की जाने की जगह नीचे गया और यहाँ पर दोस्तों हमारा 1-1.5% का लॉस हुआ। तो ये था दोस्तों पूरा कोरा चिट्टा आप लोगों के सामने, ऑनेस्ट फीडबैक दोस्तों। आपको तब भी दोस्तों लगता है कि हाँ भाई स्कैनर ने जैसे कितने स्टॉक दी, और भी है दोस्तों, आर पावर देख ही लेते ना, क्या ही बिगाड़ा बेचारे ने, क्या है भाई 1.50, इसमें भी ऐसा हिट होगा तो दोस्तों बिल्कुल वैसे घबराने जैसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ये वाला शायद मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना 1.55 पे। तो इसमें दोस्तों हमारा काउंटर अटैक प्रॉपर यूज़ हुआ है और इसने हमको ज़बरदस्त ऊपर की तरफ हमको 2% का प्रॉफिट निकाल के दिया है। तो ये थे दोस्तों सारे, और ये BHEL वाला तो मैं आपको इनिशियली इंट्रो में दिखाया था दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सारे स्टॉक में कहाँ गए, 11 स्टॉक में दोस्तों 9 स्टॉक ने ज़बरदस्त हमको परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। ये जो कौन सा स्टॉक था, आर पावर नहीं था, ये एक, तो इसमें हमारा एसएल हिट जैसा होता अगर हमने 0.25% के अंदर हमने काउंटर ट्रेड लिया होता, और ये वाला इसने दोस्तों हमको 0.5% का मूवमेंट निकाल कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़े से जो दो हमारे वीक पॉइंट थे। ठीक है, बाकी हमारे ज़बरदस्त हमको इन सभी ने अच्छा परफॉर्म निकाल कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको स्किन चाहिए दोस्तों तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, ऐसे 3 से 4 साल में मेहनत करके आप लोगों के सामने नॉलेज शेयर करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, और एक ट्रेडर के लिए मोटिवेशन दोस्तों पैसा ही होता है।
थोड़ा बहुत दोस्तों मैंने चार्ज रखा है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप लोग परचेस करना चाहो इस स्किनर को तो परचेस कर सकते हो। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।